क्या आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अनुसार दुनिया में 10% महिला आबादी पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आसन जिससे आप पीसीओडी की समस्या को निवार सकें। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आइए हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर की समस्या आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण होती है। इसमें महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरीज में समस्या पैदा होने लगती है या फिर सिस्ट बनने लगती है। फ्रेंड्स, पीसीओडी के सामान्य लक्षण देखें तो अनियमित पीरियड साइकिल, पीरियड के दौरान हैवी या कम ब्लीडिंग होना, शरीर और चेहरे पे असामान्य तरीके से बालों का बढ़ना, पेट के आसपास ज़रूरत से ज़्यादा या एकदम से वजन बढ़ना, गर्दन के आसपास के हिस्से पर पिगमेंटेशन होना या फिर त्वचा का रंग डार्क होना, हर वक्त सिर में दर्द होना, मुहासे या तेलीय त्वचा, गर्भवती होने में परेशानी और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भावात्मक रूप से बहुत अधिक उथल पाथल का सामना करना। फ्रेंड्स, पीसीओडी के मुख्य कारण देखें तो बदली हुई लाइफस्टाइल, लेट नाइट तक जगना और फिर दिन में देर तक सोना, इंसुलिन की बढ़ी हुई मात्रा, अत्यधिक वजन होना, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल और ये आनुवंशिक भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आहार में बदलाव लाके, स्ट्रेस कम करके, वजन को कंट्रोल करके, पर्याप्त नींद लेके और व्यायाम करके पीसीओडी की समस्या को निवार सकते हैं। तो आइए आज हम इसके रिलेट थोड़े आसन सीखते हैं। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को सीधे लंबे करके दरी पर बैठे और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब पूरक करते करते अपने हाथों को ऊपर ले जाए और रेचक करते करते आगे की ओर झुके और हाथों की उंगलियों से पैरों के अंगूठे पकड़े। अब धीरे धीरे हाथों की कोहनी को नीचे जमीन पर लगाए और साथ में माथे को घुटने पर लगाए। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। धनुरासन के लिए पेट पर लेट जाए। अब दोनों पैरों को मोड़ के नितंब के पास लाए और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ ले। अब दीर्घ पूरक करके आंतरकुंभक में हाथों को ऊपर खींचे और उसके साथ आगे से मस्तक, छाती और पीछे से घुटनों को भी ऊपर खींचे। पूरा शरीर पेट पर धनुष की कमान की तरह खींचा हुआ रहना चाहिए। अब यथाशक्ति कुंभक करने के बाद रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। भद्रासन के लिए दरी पर पैर लंबे करके बैठे। अब धीरे धीरे पूरक करते करते दोनों पैरों को घुटनों में से अंदर की तरफ मोड़ते हुए और पंजों को आमने सामने रखते हुए गुप्तांग के पास लाए और दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखें। अब रेचक करते करते हाथों की कोहनी को सीधा करें, जिससे आपके कंधे थोड़े ऊपर होंगे। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। सेतुकासन के लिए पीठ पर लेट जाए और पैरों की एड़ी को जंघा के मूल के पास लाए। अब पूरक करके आंतरकुंभक करें। दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे के सामने अंदर की तरफ रहे और उंगलियां बाहर की तरफ रहे। उस तरीके से कमर को आधार दीजिए और कमर को भूमि पर से उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियों को भूमि पर टिका के रखें और एड़ियों को कोहनी के नजीक ले जाने की कोशिश करें, पर मस्तक, कांधे, कोहनी और पैरों का पंजा भूमि पर लगा हुआ रहना चाहिए। हो सके उतना आंतरकुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। हलासन के लिए पीठ पर लेट जाए। अब पूरक करते करते पैरों को जमीन से ऊपर उठाए, साथ में नितंबों को हाथों का सहारा देके उठाए।
अब रेचक करते करते पैरों के पंजों को मस्तक के आगे जमीन पर लगाए और हाथों को नीचे करके जमीन पर रखें। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। शशांकासन के लिए पैरों के पंजों को जमीन से लगा हुआ रखकर घुटनों पर खड़े रहे। अब धीरे धीरे नीचे एड़ी पर बैठिए और पूरक करते करते दोनों हाथों को मस्तक के ऊपर उठाए। अब रेचक करते करते हाथों को जमीन पर लगाए, साथ में ही मस्तक को भी जमीन पर लगाए। पर ध्यान रखें कि आपकी सीट का भाग ऊपर उठना नहीं चाहिए। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। शलभासन के लिए पेट पर लेट जाए। अब पूरक करते करते दोनों हाथों को जंघा के नीचे ले जाए। अब आंतर कुंभक में दोनों पैरों को साथ में जंघा के मूल में से ऊपर उठाए, पर पैर घुटने में से मुड़े नहीं, ये ध्यान रखें। अब हो सके उतना कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए।